हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ। के पहले जो आप मानव जनन अर्थात तीसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, जिसमें से हम 10 क्वेश्चन किए थे, तो हम इसको दूसरा भाग बनाते हुए मानव जनन का भाग 2, ठीक है, भाग 2, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी ही स्टाइल में पुराने तरीके से आप लोग अपना पेपर पेन निकाल लीजिए, लिखते चलिएगा मेरे साथ, और खुद से आंसर भी कीजिएगा आप कितना इसमें जान पा रहे हैं या कितना समझ पा रहे हैं और कितना आपको जानकारी है। अगर आप अध्याय 3 मानव जनन पढ़े हैं तो मेरे अनुसार से कि मैंने जितना क्वेश्चन अभी देना है वो सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाना चाहिए। खुद को तौलिए, खुद को आंकिए, और नहीं तो फिर आपको और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक बात? तो कंटिन्यू करें वीडियो को। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लिखेंगे। फटाफट से पेन निकाल लिए सब लोग। सुनो मत, निकालो निकालो, कागज कलम निकालो। सुन रहा है, देख रहा है, हाँ, मुस्कुराओ मत, निकालो। हाँ, हम ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा लगा ना? ओके, अगर अच्छा लगा तो लिख देना कमेंट्स में, गजबे है। चलो शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 तक हुआ था, 11 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 11 है, निम्न में किस जीव का वृषण शरीर से बाहर नहीं होता है? निम्न में किस जीव का वृषण यानी टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं होता है? ऑप्शन ए चमगादड़, बी मानव, सी हाथी, और डी इनमें से कोई नहीं। फिर से मिला लो। ऑप्शन ए चमगादड़, बी मानव, सी हाथी, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आंसर होगा हाथी, सी। याद रखिएगा। और देखो भाई, एक चीज़ और हम बता देते हैं। कुछ लोग आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान टीचर्स भी मिलते होंगे यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए। सबका अपना अपना तरीका है। तो मेरा ये मानना है कि हम यदि अब धड़ाधड़ ऑब्जेक्टिव बोलते जाएं, बोर्ड पर यूं ये ढपा कर दिए, तो मेरे हिसाब से वो उतना मतलब दिमाग में बातें आएगी नहीं। अगर हम उसको कॉपी पर आराम से लिख लेंगे तो आराम से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम अपने स्टाइल में, अपने सोच के हिसाब से आपको हम धीरे धीरे बोल करके लिखवा रहे हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में कि अगर हम कोई चीज़ आपको नोट्स लिखवाएंगे तो कैसे लिखाते हैं? धीरे धीरे बोल बोल करके लिखाते हैं ना। तो मान लो कि ऑफलाइन ही क्लास है, पर मोबाइल पे देख रहे हैं, आराम से लिखिए। जब आप लिख लीजिएगा, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, बार बार मोबाइल को खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितनी बार आप मोबाइल को देखिएगा तो वीडियो तो देखबे कीजिएगा, लेकिन इधर उधर का चीज़ भी आप देख करके अपना समय बिताइएगा। तो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस नोट्स हो गया, काम हो गया, मोबाइल साइड में, बाकी फोकस पढ़ाई पर। ठीक बात? इसलिए आराम आराम से लिखिएगा। अगर आपको ये मेरी बात सच में अच्छा लग रहा होगा तो आप हमें बताइएगा, नहीं तो अगर कुछ और बातें होगी आप अपना सलाह दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा कि सर इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से होना चाहिए या मेरा तरीका ठीक है। आप ज़रूर हमको कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस जीव में, अगला प्रश्न है, निम्न में, प्रश्न संख्या 12, निम्न में किस जीव में वृषण यानी टेस्टिस जनन काल में शरीर से बाहर निकलता है? बोलो बोलो, ऐसा कौन सा जीव है जिसका जो वृषण है वो सिर्फ एक निश्चित समय में, जब उसके शरीर, उसके जीवन में जनन करने का जो समय आता है उसी समय शरीर से बाहर आता है? कौन सा जीव है ऐसा? आंसर ऑप्शन ए हम दे रहे हैं, चमगादड़, बी मानव, सी हाथी, डी व्हेल। समझ गए? व्हेल। आंसर क्या होगा? चमगादड़। ये 2 प्रश्न अभी तक हुआ है, दोनों में अगर दोनों सही बना रहे जो लोग, वेरी गुड, अच्छा तैयारी है। जो लोग गड़बड़ कर रहे हो, मेहनत करो भाई। ठीक है,
रट्टा मार पढ़ाई मत करना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, और ये भी देखना ठगी के शिकार मत होइएगा। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें कि आपको ठगा जा सकता है। आराम आराम से कूल होकर के। नेक्स्ट प्रश्न, वृषण की उत्पत्ति होती है डैश। लिखो, पहले लिख लो। वृषण की उत्पत्ति होती है डैश। ए एक्टोडर्म से, बी मीसोडर्म से, सी इंडोडर्म से, और डी इनमें से कोई नहीं। फिर से बोलते हैं, ए एक्टोडर्म से, बी मीसोडर्म से, सी इंडोडर्म से, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? आंसर होगा मीसोडर्म से, बी मीसोडर्म से। और एक हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल देते हैं। आप लोगों से सवाल है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये एक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म क्या है। ठीक है, अपने दिमाग से सच में अगर तुम पढ़ रहे होगे तो बिना किसी सोच के इधर उधर का नकल किए अगर आप पढ़े होंगे आप हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, और यदि आप किसी चीज़ का अभी 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 इस कंडीशन में अगर फिर से तुमको देखना पड़ रहा है एक्टोडर्म मीसोडर्म क्या है, तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई गड़बड़ चल रही है। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, डार्टोस लिख रहे हैं। ठीक है, देखो डार्टोस एवं क्रीमेस्टर डार्टोस एवं क्रीमेस्टर पेशी मसल्स पेशी पाई जाती है डैश। डार्टोस एवं क्रीमेस्टर्स पेशी पाई जाती है डैश। ऑप्शन ए नर जनन अंग में, ऑप्शन बी मादा जनन अंग में, ऑप्शन सी हड्डियों के अंदर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे विद्वानों? ऑफलाइन क्लास में जो लोग पढ़ चुके होंगे ये सब मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आप पढ़े होंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो सोच रहे हो ना कि हमको नीट वीट निकालना है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। ठीक है, आंसर होगा नर जनन तंत्र में, नर जनन अंग में। कहाँ होता है, कहाँ होता है? अगर जो लोग पढ़ें ये बताइएगा कि नर जनन अंग में होता कहाँ पर है। आंसर, अभी का आंसर इस प्रश्न का नर जनन अंग। और आप लोगों से जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं आप हमें बताइएगा कि होता कहाँ पर है। ठीक बात, नर जनन अंग में कहाँ होता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अरे यार लॉलीपॉप, प्रश्न लॉलीपॉप। लिख, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? कितना लोग तो आंसर ही पहले लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से, फिर भी लिखो, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन सुनो, ए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, बी सेमनीफेरस टिब्यूल्स में, ऑप्शन बी सेमनीफेरस टिब्यूल्स में, ऑप्शन सी एपिडिडाइमिस में, ऑप्शन सी एपिडिडाइमिस में, और ऑप्शन डी वृषण जाल में। समझ गए होंगे आप लोग। डी ऑप्शन क्या बताए? वृषण जाल में। चलिए बताइए तो आंसर कहाँ?
कहाँ दिमाग जा रहा है, जल्दी बोलो। अरे वृषण जाल नहीं बे बोकबा, फंस गए ना बातों में। पढ़ने वाले तुम लोग में से नहीं हो, और जो लोग सही आंसर दे रहे हो उसको पता है क्या होगा, उसका आंसर होगा बी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, जिसे हम बोलते हैं शुक्र जनन नलिका। उल्लू मर आया दिमाग में, ओ आया, ओ हाँ, वृषण में शुक्र जनन नलिका होता है ना, शुक्राणु का निर्माण वही होता है। 16 नंबर प्रश्न, ध्यान से लिखना। गुबेर्नेक्यूलम पाया जाता है, यहां देखो लिख रहे हैं, गुबेर्नेकुलम पाया जाता है डैश, ए वृषण में, बी अंडाशय में, सी स्तन ग्रंथि में, डी आंत में। फिर से, ए वृषण में, बी अंडाशय में, सी स्तन ग्रंथि में, डी आंत में। आंसर होगा ए वृषण में। चलो प्रश्न संख्या 17 पे आओ। सर्टोली कोशिका को प्रेरित करने वाला हार्मोन डैश, सर्टोली कोशिका को प्रेरित करने वाला हार्मोन डैश है, ए LH, बी FSH, सी GnRH, डी टेस्टेस्टेरॉन। फिर से बोलते हैं, ए LH, बी FSH, सी GnRH, डी टेस्टेस्टेरॉन। आंसर होगा बी FSH। अरे बोकवा, याद नहीं है क्या बोले थे हम, बोलो कहाँ से निकल रहा है हार्मोन। अरे हमारी खोपड़िया में हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से निकल रहा है कौन, जब लड़का जो है ना, नर जब जवान हो रहा है, यौवनावस्था प्राप्त कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस बोलता है ये भाई जागो, किसको, पिट्यूटरी को। कौन जगाने आता है, GnRH। अब पिट्यूटरी जगता है, अब पिट्यूटरी के अग्रभाग से, पढ़े हो ना पिट्यूटरी 11 में, 3 पार्ट होता है ना जी, अग्र पश्च और मध्य। मानव में मध्य तनी कम विकसित होता है, ठीक बात। अग्रभाग से, पिट्यूटरी के अग्रभाग से 2 हार्मोन निकलता है, हुचुक और फुचुक। हुचुक फुचुक नहीं, LH FSH। अब वही LH और FSH आता है कहाँ, वृषण के पास, और जिसमें से FSH सर्टोली कोशिका के अंदर जाके कहता है जागो, एक्टिव हो। बात बुझ गए। तो सर्टोली कोशिका को कौन सा हार्मोन जो है एक्टिव कर रहा है, FSH। दिमाग में आया होगा, अभी सबका मुंह ना रसगुल्ला की तरह बन गया होगा। ओ पढ़ाया है ना जी, बात करते। हाँ हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, तुम एकदम, हाँ तुम सही है, बिल्कुल राइट। FSH किसको कर रहा है, कौन सा हार्मोन FSH सर्टोली कोशिका को कर रहा है, FSH। ओके डन, ढकाढक खत्म क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल, ओहो माय गॉड, हम बोले क्वेश्चन किसके पहले तुम आंसर ही दे दोगे। हाँ तब क्या, सुनो, अंतराली कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। उफ, तुम उजड़ता रसगुल्ला खाए हो ना, मुंह में दिए खत्म, वही है। अंतराली कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, बोलो। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरॉन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी एंड्रोजन,
डी हमको नहीं पता, बस हमको नहीं पता। ऑप्शन ए क्या बोले थे? टेस्टोस्टेरोन। बी क्या बोले थे? प्रोजेस्टेरोन। सी क्या बोले हैं? एंड्रोजन। चलो तीनों को बताओ कौन सा। बिल्कुल ठीक, आंसर लिख लो, टेस्टोस्टेरोन। 19 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, ध्यान है कि नहीं? अब बढ़िया से लिख रहे हो ना, खूबसूरत एकदम अपने अपने मुंह के स्टाइल में। जितना मुंह और बाल पे ध्यान देते हो ना तुम लोग, और ड्रेस पे, और पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, लिखावट पे ध्यान देना है, बुझ गए है? लिखिए बढ़िया से, कलरफुल एकदम। टेस्टोस्टेरोन किस प्रकृति का है? नेचर क्या है इस हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन किस प्रकृति का है? ऑप्शन ए स्टेरॉयड, ऐसे लिखते हैं जी, STEROID, स्टेरॉयड। बी एसिडिक, एसिडिक अम्लीय बोलते हो ना, एसिडिक। सी क्षारीय। बताओ तीनों में से टेस्टोस्टेरोन किस प्रकृति का है? आंसर यही होगा जो लिखे हैं, स्टेरॉयड प्रकृति का। एक प्रकार से वसा फैट होता है ना, बस। लेकिन आपको स्टेरॉयड ही याद रखना, ठीक है, हम बताए थे। और 20वां क्वेश्चन है, शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है डैश। शुक्राणु को लिखो, पहले मुंह मत देखो, लिखो। शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सर्टोली कोशिका से, बी अंतराली कोशिका से, सी दोनों से, ए प्लस बी दोनों से। बोलो, अरे नहीं पढ़े, देखो अब बताना आंसर। हम एक सेक्शन काट लिए किसका? शुक्र जनन नलिका का, टेस्टिस से। इसमें जो है हम एकदम बिल्कुल रफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि एकदम हम बहुत अच्छा ही बना रहे हैं, समझाने के लिए। ये जो बड़ा बड़ा जो कोशिका है, लंबा लंबा लोल की तरह निकला हुआ, यही है ना शुक्र सर्टोली कोशिका। ये भी इधर है, तो इसके बीच में अंतराली कोशिका है, दो शुक्र जनन नलिका के बीच में। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, शुक्राणु बन रहा है इसके अंदर में, ये रहा शुक्राणु, ऐसे बनेगा। तो शुक्राणु जो बनेगा वो क्या करता है, क्या बताए थे कि पोषण प्राप्त करने के लिए ये जो सर्टोली कोशिका है लंबा लंबा, इसमें ऐसे करके अपना मुंडी घुसेड़ देता है। मुंडिया घुसा दिया किसमें? सर्टोली कोशिका में, एकदम चिपक गया, और उसी से पोषण ले लेता है। बताए थे ना। आंतराली कोशिका तो इससे बाहर है, तो इससे क्या लेना देना इससे? हाँ, तो शुक्राणु जो है ये पोषण किससे प्राप्त कर रहा है? अंतराली कोशिका से कर रहा है जी, मुंडी घुसा करके। तो आंसर क्या होगा? शुक्राणु किससे पोषण प्राप्त कर रहा है? अंतराली कोशिका से। विष्ट हुआ? याद कर लेना, कल पूछेंगे। भसान की कसम याद कर लेना। और यदि तुम लोगों को लिखाने का ये तरीका ठीक लग रहा है तो हमको एकदम कमेंट करके लिखना कि गजबे है, लोगों को बता देना, एकदम तहलका मचा देना है, लो भाई लो न प्रसाद वितरण हो रहा है। जानते हो बात, इको शर्मा से ना बहुत सारे लोग देख देख करके अपना नोट्स बना लेते हैं। आप विद्यार्थी को लिखाते हैं, कहते हम ही लिखे हुए, देखिए वाहवाही लुटते हैं, लुटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी एकदम मस्त होकर के तैयारी कीजिए, ठीक बात। एक होता है ना धड़ाधड़ बोल दिए, तो हमको लगता है बोलने से ना ज़्यादा खोपड़िया में आता नहीं होगा, ठीक बात। तो आराम आराम से लिख लिए, बाद में पढ़ते भी रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है तो फिर कल अगला वीडियो में धड़ाक से 10-15 क्वेश्चन कल फिर दाग देंगे, एकदम कंप्लीट होते रहेगा, ठीक है। मेहनत करके पढ़ते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। अब थोड़ा कर लो रेस्ट। गुड नाइट। रात्रि के 8 बजने वाले हैं शायद, खैर जो भी हो।